Welcome again students. Today we will do next topic of plus 2 class, that is capacitance of parallel plate capacitor when dielectric slab is placed. जब कैपेसिटर में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो उसमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है ये हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला है जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को रखा हुआ है, परंतु इस केस में हम क्या करेंगे, हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे। तो हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी प्लेट्स के बीच में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor when dielectric slab is placed। डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम प्लेस करते हैं। मान लो ये हमने कैपेसिटर लिया है, ये इसकी दो प्लेट्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हमने और इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो ये हुई और हमने इसमें एक डायलेक्ट्रिक स्लैब ये रखा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी ली और जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस हमने टी ली। तो इंडक्शंस के कारण पोलराइजेशन के कारण, डायलेक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन के कारण इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और उतने ही अमाउंट का चार्ज जो है इस फेस के ऊपर इंड्यूस्ड होगा। और जैसे ही इस फेस के ऊपर इंड्यूस्ड होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ड्यू टू पोलराइजेशन, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव, और वो होगी ईपी। इसलिए अंदर जो इसके रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और इसको और लिख सकते हैं ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस ढंग से ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C naught is equal to epsilon naught A upon D, where A is the area of each plate of capacitor. Now placed the dielectric slab of thickness T between the plates of capacitor. Due to polarization, क्या हुआ? ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप inside the dielectric slab. Now its direction is from positive to negative. Therefore, the net electric field will be reduced inside the dielectric slab, and this is the reduced value of electric field. So we have, due to polarization, reduced value of electric field E is set up over the dielectric slab
ऑफ थिकनेस टी, टी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई वो क्या हुई ई। और जो सिंस अब ई नॉट किसके ऊपर रहेगी, वो रहेगी जो इससे बाहर होगा। इससे बाहर क्या हुआ डी माइनस टी, ये डी है और ये टी, तो डी माइनस टी कौन सा रीजन आया, ये रीजन और ये रीजन। इस रीजन के ऊपर कौन सी रहेगी ई नॉट। सिंस ई नॉट विल एग्जिस्ट ओवर डी माइनस टी, डी माइनस टी के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बी गिवन बाई अब कैसे होगा, दैट इज B इज इक्वल टू, अब देखो हमने रिलेशन पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इन मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं डी अपॉन डी आर, डी बी अपॉन डी आर होता है यहाँ पे माइनस, तो मैग्नीट्यूड में माइनस खत्म, डी बी को बी डी आर को डी ले रहे हैं, तो बी किसके बराबर हुआ, बी हुआ ई डी के बराबर। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो अलग अलग रीजन के ऊपर अलग अलग फील्ड है। अब इस रीजन के ऊपर जो फील्ड है वो ई है और इस डी माइनस टी के ऊपर ई नॉट है, तो डी माइनस टी के ऊपर जो फील्ड है दैट इज ई नॉट डी माइनस टी, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर टी है, तो ये आया। नाउ अब क्योंकि सिंस दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, अब सारी फील्ड जो है ये भी हमने एक टाइप की फील्ड में बदल देनी, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसको भी इसमें बदलना है, क्योंकि एक टाइप की फील्ड है। वो कौन सी फील्ड है जिसका हमें पता है, वो है हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली अप्लाई की है उसका हमें पता है, बाकी जो रिड्यूस्ड हुई है उसका हमें कोई पता नहीं है। तो जो जिसका पता है उसकी टर्म में ही हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसलिए ई को भी हम ई नॉट में बदलेंगे, परंतु कहाँ से बदलेंगे, जो के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है ई नॉट अपॉन ई। सो ई किसके बराबर हुआ, ई हुआ ई नॉट अपॉन के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग 3 इन 2 बी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो ई नॉट का हमें पता है, क्योंकि ये तो हम लोग वहाँ से लिखते आ रहे हैं जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो फिर सिंस ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग 5 इन 4 बी, अब देखो ई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे बाहर, अंदर क्या रहा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो यहाँ पर ई नॉट की जगह क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आ गया अंदर। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और कैपेसिटेंस का आपको पता ही है, जर्नल जो फार्मूला होता है दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी बी, और सी जो होता है क्यू अपॉन बी होता है, बट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग कौन सा 6 इन 7 बी है, बट बी है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और क्यू से क्यू कैंसल। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ चुका है क्या सी, सी इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब देखो स्पेशल केसेस हैं, व्हेन स्पेशल केस क्या है, व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली फील्ड भर दिए जाए किससे, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देन जो सारी डिस्टेंस है डी वो किसके बराबर हो जाएगी, टी के बराबर। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर, बट दैट इज मे बी क्वेश्चन नंबर 8. This is question number 8. This is 9. Using 9 in 8. Using 9 in 8. तो हमारे पास क्या आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, आप देखो D की जगह क्या रखे जाएंगे, T, T की जगह D रखेंगे, D प्लस डी अपॉन के, डी से डी क्या हो गया कैंसल, और हमारे पास क्या आया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या है, ये है जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जब हमने कोई भी इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 में है ये एक्सप्रेशन, तो वहाँ क्या है C नॉट किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर था, तो C नॉट रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। सिंस K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए हैंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर will increased when capacitor is completely filled with the dielectric slab, तो इसलिए कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटर का बढ़ जाएगा जब कैपेसिटर कंप्लीटली फील्ड हो जाए किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। सो दिस इज टुडे लेक्चर फॉर +2 क्लास।